नमस्कार दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में मैं कोई तोप चलाने वाला नहीं, बस कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। सवाल एक आईएएस अफसर से जुड़े हैं। नाम है डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा। आरोप है कि उन्होंने 51 करोड़ का जुर्माना घटाकर 4000 रुपया कर दिया और इस घटाने बढ़ाने की कहानी में 10 करोड़ की रिश्वत का इल्जाम भी जोड़ दिया गया है। अब सुनने में ये सब किसी वेब सीरीज की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत में ये हमारे देश की सरकारी फाइलों की दुनिया है, जहां करोड़ों का हेर फेर एक साइन से हो जाता है। मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले का है। यहाँ एक कंपनी पाथ इंडिया पर आरोप लगा है कि उन्हें नदी किनारे से बिना अनुमति मिट्टी निकाली। अफसरों ने मुआयना किया और बोले नुकसान बहुत बड़ा है। जुर्माना ठोक दिया गया 51 करोड़ 67 लाख रुपए का। लेकिन कुछ महीने बाद नई सुनवाई हुई, नए अफसर आए, डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा। उन्होंने सारे दस्तावेज देखे, कंपनी की दलीलें सुनी और कहा कि इतनी मिट्टी तो निकली ही नहीं थी, इसलिए जुर्माना घटाकर कर दिया गया 4032। 51 करोड़ से 4000 रुपए, यानी अगर आप एक कप चाय कम पी ले तो वो भी ज्यादा महंगी पड़ेगी इस जुर्माना से। बस यहीं से शुरू हो गई कहानी की गंध। आरटीआई कार्यकर्ता आनंद जाट ने कहा कि अफसर ने कंपनी से 10 करोड़ लिए। उन्होंने फाइलें दिखाई, आरटीआई जवाब दिखाए, कहा कि मामला संदिग्ध है। मीडिया ने सुर्खी बनाई, आईएएस ने ली 10 करोड़ की घूस, 51 करोड़ का जुर्माना किया 4000। अब देश में जो भी 4G नेटवर्क पर है उसने ये खबर एक बार जरूर देखी होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या बकाया 10 करोड़ की रिश्वत का कोई सबूत है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स कहती है अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ है, यानी आरोप तो है लेकिन पक्के दस्तावेज अभी नहीं है। तो फिर जनता को जो दिखाया गया वो तथ्य या थंबनेल था? आईएएस गौड़ा ने कहा, मैंने सबूतों की जांच की, गलती पहले वाले आदेश में थी, मैंने वही ठीक किया। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने जो खुदाई की थी वो सिर्फ 2688 क्यूबिक मीटर पाई गई। इस हिसाब से जुर्माना सिर्फ 4000 रुपया बनता है। अब सवाल ये है कि अगर पहले वाले अधिकारी ने 51 करोड़ का जुर्माना लगाया था तो क्या वो गलत थे, और अगर नए अधिकारी सही है तो इतने बड़े अंतर का जवाब कौन देगा? दोनों अफसर सरकारी है तो सच कौन बोल रहा है? दोस्तों, इस देश में फाइलें अपनी नहीं होती, इन्हें चलाने वाले लोग होते हैं। किसी फाइल पर कौन साइन करे कौन न करे ये कभी कानून तय नहीं करता, ये ताकत तय करती है। जब किसी अफसर पर सवाल उठता है तो सरकारें अक्सर कहती है जांच चल रही है, और जनता सोचती है अरे भाई जांच तो चल ही रही है, लेकिन वो जांच कभी खत्म नहीं होती। इस बीच फाइल बंद हो जाती है, कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़ जाता है और जो जनता सवाल पूछती है वो एंटी नेशनल बना दी जाती है। मीडिया का काम सवाल पूछना होता है, लेकिन आज का मीडिया सवाल नहीं पूछता, वो सस्पेंस थ्रिलर दिखाता है। हर न्यूज में कौन है ये अफसर, क्या है घूस का खेल, और फिर अगले दिन कोई नई सुर्खी। हम ये भूल जाते हैं कि एक न्यूज मतलब सिर्फ टीआरपी नहीं होता, उसका असर जनता की नजरों में भरोसे पर होता है। जब कोई ईमानदार अफसर बदनाम होता है तो 100 भ्रष्ट अफसर राहत की सांस लेती है, और अगर कोई भ्रष्ट अफसर बच जाता है तो जनता अपने टैक्स पर शर्मिंदा होती है। तो जनता को अब ये सवाल पूछना चाहिए, 51 करोड़ से 4000 तक क्या जांच होगी? आरटीआई कार्यकर्ता के आरोपों की सच्चाई क्या है? राज्य सरकार या केंद्र इसने इस केस पर कार्रवाई की? क्या जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? जब तक जवाब नहीं आते हर नई फाइल एक शक पैदा करेगी। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां सच्चाई कागजों में गुम हो जाती है। आईएएस नागार्जुन गौड़ा कहते हैं कि वे निर्दोष हैं, आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं कि मामला संदिग्ध है, और सरकार कहती है जांच चल रही है। लेकिन जांच कब पूरी होगी इसका जवाब किसी फाइल में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जनता की अदालत में, जहां सवाल पूछने वाला अभी भी जिंदा है। आप देख रहे थे आज तक न्यूज 24 सच्ची मीडिया के साथ। अगर आप चाहते हैं कि देश में सवाल जिंदा रहे तो आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र वही जिंदा रहता है जहां जनता अभी भी सवाल पूछती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।